हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय कालकार मुख नामक एक भयानक दुष्ट राक्षस था। इस विकराल राक्षस के 11 मुख थे। अपने इन 11 मुखों से वह पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को खाने लगा और ऋषि मुनियों के यज्ञ व हवन पूजन इत्यादि का विध्वंस करने लगा। उसके इस कार्य से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसके इस आसुरी कृत्य से पृथ्वी पर धीरे धीरे धर्म का नाश होने लगा। जब उसके डर के कारण पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया, तो एक दिन एकांत में कालकार मुख ने सोचा कि एक न एक दिन तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है। अतः कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहूं और बड़े से बड़ा राक्षस या देवता भी मुझे मार न सके। किंतु ये एक असंभव कार्य था, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति नाशवान है, फिर चाहे वो कोई राक्षस हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य। किंतु कालकार मुख ने अपने मन में सदा जीवित रहने की इच्छा पाली। उस 11 मुख वाले विकराल राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृता का वरदान पाने के लिए बहुत काल तक कठोर तपस्या की। कालकार मुख की इस कठिन तपस्या का परिणाम ये रहा कि अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कालकार मुख ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे इस वरदान को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः ब्रह्मा जी ने उससे कोई अन्य वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उस दुष्ट राक्षस कालकार मुख ने चालाकी पूर्वक ब्रह्मा जी से एक दुर्लभ वरदान मांगा। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे, सिर्फ वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी उसकी कुटिलता व चालाकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वरदान पाकर वह राक्षस निरंकुश हो गया और पृथ्वी लोक के साथ ही स्वर्ग लोक में भी भयानक उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी पर अपना आतंक स्थापित करने के बाद एक बार कालकार मुख ने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं में भयानक खलबली मच गई, क्योंकि देवताओं को ये पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इस भयानक राक्षस को कोई भी मार नहीं सकता है। अतः सभी देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान श्री राम के समक्ष पहुँचे और उन्हें इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ तुम्हें हनुमान जी ही उबार सकते हैं। प्रभु श्री राम जी ने महाबली हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, हे महावीर हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम हैं। बुद्धि तथा ज्ञान की आप साक्षात मूर्ति हैं। सारा संसार आपको संकट मोचन के नाम से जानता है। अतः आप अपने नाम को चरितार्थ कर सभी देवताओं व पृथ्वी को इस भयानक विकराल राक्षस से मुक्ति दिलाइए। हे बजरंगबली, धर्म पर विशाल संकट आन पड़ा है, अतः आप उस संकट का निवारण कीजिए। हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, अतः प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलते ही श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए उस विकराल राक्षस के जन्मदिन, जो कि उस वर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन ही पड़ने वाला था, उस दिन हनुमान जी ने अपना एकादश मुखी रूप धारण किया।
और पृथ्वी पर जाकर हनुमान जी ने उस विकराल कालकार मुख नामक राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी की युद्ध की ललकार सुनते ही कालकार मुख अपनी विशाल सेना लिए हुए हनुमान जी की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। उस दुष्ट राक्षस को अपनी ओर आता देख महावीर हनुमान जी क्रोध में अग्नि के समान भभक उठे और क्षण मात्र में ही उस विकराल राक्षस कालकार मुख का उसकी संपूर्ण सेना सहित संहार कर दिया। यह अद्भुत एवं अतुलभ दृश्य देखकर देवताओं ने आकाश से हनुमान जी की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा की। साथ ही प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के इस रण कौशल को देखकर उनका यथोचित सम्मान किया। महाबली हनुमान जी के इस एकादश मुखी रूप का पूजन ध्यान व दर्शन करने से सभी बुरे कर्म व चित्त के दोषों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि 11 मुखी हनुमान जी की आराधना से कठिन समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि 11 मुखी हनुमान में असीम शक्ति समाहित होती है, जिसकी पूजा से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान न हो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।